नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पीएनबी पावर राइट स्कीम। तो ये स्कीम जो है एक्सक्लूसिवली वीमेंस के लिए है। टू व्हीलर फाइनेंसिंग स्कीम है ये। तो इस स्कीम में वीमेंस जो हैं कोई भी टू व्हीलर ले सकती हैं और एसबीआई सुपर बाइक लोन, जेएनके बैंक टू व्हीलर लोन, एसबीआई नॉर्मल बाइक लोन, उसके अलावा पर्सनल यूज़ कार लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, इन सब पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है जैसे कि होम लोन या कोई और लोन, उनके भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे आप हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी पावर राइट स्कीम के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएनबी पावर राइट स्कीम के अंदर कोई भी वीमेन जो है, महिला जो है, वो किस तरह से लोन ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज होता है, लोन मार्जिन क्या है, लोन सिक्योरिटी क्या है और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पीएनबी पावर राइट स्कीम ये एक्सक्लूसिव स्कीम है लेडीज़ के लिए। तो इस स्कीम में महिलाएं कोई भी टू व्हीलर, स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, मोपेड या कोई भी ऑथराइज्ड व्हीकल खरीद सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो सैलरीड अगर हैं तो विद मिनिमम 6 मंथ सर्विस, कम से कम 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए अगर आप सैलरीड हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्टूडेंट्स जो हैं पेरेंट गार्डियन के साथ को बोरोअर बनाए जाएंगे। और इंडिविजुअल्स जिनकी एज 18 टू 65 है और उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, वो लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और स्टूडेंट्स के केस में जो है एज पेरेंट गार्जियन की कंसीडर की जाएगी और उनका ही ड्राइविंग लाइसेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। इनकम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम नेट मंथली इनकम कम से कम 8,000 रुपया पर मंथ इनकम होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट है तो इनकम जो है वो उनके पेरेंट्स की कंसीडर की जाएगी और प्रूफ ऑफ इनकम के रूप में सैलरी स्लिप्स, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप्स, 3 सैलरी स्लिप्स और लेटेस्ट, उसके बाद में फॉर्म 16 और आईटीआर। हाँ, और इसके अलावा अगर आप सैलरीड नहीं है, बिजनेस है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई और अपना काम करते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर देनी होगी। कि उस केस में आपकी सैलरी स्लिप तो नहीं होगी, आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज देनी होगी। तो क्वांटम कितना है लोन का? मैक्सिमम लोन स्कीम में आपको दिया जाएगा 60,000 रुपीज़। और डिडक्शंस जो होंगी, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शंस जो हैं वो 50% ऑफ नेट मंथ सैलरी। मतलब कि जितनी आपकी ऑलरेडी सैलरी आ रही है, फॉर एग्जांपल 20,000 सैलरी है तो उसमें से जो मैक्सिमम डिडक्शंस आप करवा सकते हैं इंक्लूडिंग दिस लोन ईएमआई। इस लोन की ईएमआई को मिला के ऑलरेडी अगर आपको की ईएमआई चल रही है और कोई डिडक्शंस हैं तो सबको मिला के 10,000 से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ 50% ऑफ 20,000। तो उससे ज़्यादा डिडक्शंस आपकी नहीं होनी चाहिए। 50% ये आरबीआई के नॉर्म्स भी हैं जो 50% आपकी जो टेक होम पे होनी चाहिए। तो नीड बेस्ड है ये लोन, मैक्सिमम 60,000 है। तो 60,000 में तो टू व्हीलर्स इस टाइम पे तो शायद बहुत कम है, तो बाकी का आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा।
तो 60,000 तक आपको इस स्कीम में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिए जाएंगे? केवाईसी बोरोवर का, और केवाईसी में जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट, गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन बिल, पोस्टपेड कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक, उसके अलावा आपका आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद इनवॉइस, गाड़ी का इनवॉइस, जो भी आप व्हीकल ले रहे हैं, टू व्हीलर ले रहे हैं, उसका इनवॉइस, और वो आपको डीलर से मिलेगा। उस पर कॉस्ट वगैरह मेंशन्ड होती है टू व्हीलर की। उसके बाद आपके इनकम प्रूफ्स होते हैं, आपके जो पेरेंट गार्डियन है, इन केस अगर स्टूडेंट के केस में पेरेंट गार्डियन के इनकम प्रूफ, तो इनकम प्रूफ क्या क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सैलरीड के केस में सैलरी स्लिप्स रहेंगी, और नॉन सैलरीड के केस में आईटीआर्स रहेंगी। उसके बाद में अगर आप सेम बैंक के कस्टमर हैं, ऑलरेडी सेम बैंक से सैलरी या पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, सेम बैंक के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप दूसरे बैंक के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और लोन लेने के लिए पीएनबी में आ रहे हैं, तो आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट देनी होगी, बैंक स्टेटमेंट, आपके लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज होगा इस स्कीम में? तो इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कीम्स पीएनबी पावर राइट स्कीम में, क्योंकि ये टू व्हीलर स्कीम है एक्सक्लूसिव वीमेन के लिए। इसमें जो रेट चार्ज होगा वो है 6.80 प्लस 1.90। तो इसको आप टोटल कर लीजिए, ये बनेगा कुछ 8.70। हाँ, तो काफ़ी कम है टू व्हीलर। अदरवाइज टू व्हीलर स्कीम्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हाई रहता है, सभी बैंक्स का, खाली एक बैंक की बात नहीं करूँगा, सभी बैंक्स का हाई रहता है। बट ये वीमेंस के लिए एक्सक्लूसिव स्कीम है तो काफ़ी इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव है। बट इंटरेस्ट रेट जो हैं दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं, कभी भी सेम नहीं रहते। आप जब भी लोन लेने चाहें या तो वेबसाइट पे चेक कर लें, नहीं तो आप ऑफलाइन बैंक में विजिट करके भी चार्जेस इंटरेस्ट रेट पूछ सकते हैं। तो अभी के जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रीपेमेंट पीरियड इस स्कीम में, पावर राइट स्कीम में जो है मैक्सिमम 36 मंथ है, तो रीपेमेंट पीरियड भी थोड़ा छोटा रखा गया है। लोन अमाउंट मैक्सिमम वो भी छोटा रखा गया है, और उसके हिसाब से रीपेमेंट पीरियड भी थोड़ा कम रखा गया है। 36 मंथ्स यानी कि 36 ईएमआईज में आपको ये लोन चुकाना होगा 3 साल के अंदर। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है कि आपका जो व्हीकल होता है, जो आप टू व्हीलर लेते हैं, उसकी हाइपोथिकेशन करता है, यानी कि आपका जो आरसी सर्टिफिकेट बनेगा उस पर बैंक का नाम प्रिंट होगा, और वो नाम आप तब तक हटवा नहीं सकते जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते। लोन रीपे करने के बाद बैंक की परमिशन से आप ये नाम हटवा सकते हैं। तो मार्जिन कितना रहेगा? जो भी व्हीकल आप ले रहे हैं 10% मार्जिन रहेगा ऑफ एक्स शोरूम प्राइस। तो जितना भी एक्स शोरूम प्राइस है उसका 10% मार्जिन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी 60,000 की है तो 10% निकालेंगे 6,000, तो 54,000 आपको फाइनेंस मैक्सिमम हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी व्हीकल की वैल्यू पे। वैसे तो मैक्सिमम 60,000 है, लेकिन मैक्सिमम तो 60,000 है, लेकिन आपको जो फाइनेंस मिलेगा आपके व्हीकल की कॉस्ट का 90% मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी व्हीकल की कॉस्ट ज़्यादा होगी, जैसे कि 1,00,000 है, तो उस केस में आप एलिजिबल तो 94,000 के लिए हैं एज पर मार्जिन, बट आपको मैक्सिमम 60,000 ही मिलेगा, क्योंकि इस स्कीम में मैक्सिमम फाइनेंस जो है वो 60,000 है। तो मार्जिन वो अमाउंट है जो आपको खुद से देना पड़ता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया ऑलरेडी कि अगर आपका व्हीकल फॉर एग्जांपल 60,000 का है, तो 6,000 मान करके 54,000 आपको मिलेगा, तो वो 6,000 आपको खुद से देना होगा, और वही आपका मार्जिन अमाउंट रहेगा।
और चार्जेस क्या हैं इस स्कीम के? 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम ₹500 और मैक्सिमम 1000। ये है प्रोसेसिंग चार्जेस। और प्रोसेसिंग चार्जेस पे बहुत बार वेवर चलता है, तो आप जब भी लोन लें बैंक से कंफर्म कर लें। मोस्टली फेस्टिवल टाइम्स में बैंक्स के प्रोसेसिंग चार्जेस वेव होते हैं, नवरात्रि टाइम में या दिवाली के आसपास बैंक जो हैं प्रोसेसिंग चार्जेस वेव करते हैं, तो आपके ये पैसे भी बच सकते हैं। और इसके अलावा एक चार्जेस और हैं जो कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं, वह स्टैम्प ड्यूटी। और स्टैम्प ड्यूटी वरी करती है स्टेट टू स्टेट। आपकी स्टेट की जो भी स्टैम्प ड्यूटी होगी वो भी आपको अलॉन्ग विथ प्रोसेसिंग चार्जेस देनी होगी। तो दोस्तों ये था पीएनबी पावर राइड स्कीम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।